महिलाओं ने कहा कि वह मेरी माँ है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वह झूठ बोलते रहे हैं। मैंने उन्हें बात करते हुए सुना है कई बार। उन्होंने कहा कि मेरी असली माँ यहाँ पर आई थी जब वो सिर्फ एक बच्ची थी। उन्होंने कहा कि वह बहुत सुंदर थी और कई पुरुष उसे चाहते थे, लेकिन फिर मैं उनके पास थी। मेरे पिताजी इस घर को चलाते हैं। एक छोटी बच्ची थी। मेरे पिताजी का अन्य जगह पर मेरी माँ को बेच दिया। वह कहते हैं कि किसी दिन मैं बड़ी होकर मेरी माँ जैसी सुंदर बनूंगी और फिर मैं उसके लिए भी आगे काम करूंगी। जब मैं एक छोटी लड़की थी, मैं नेपाल में एक छोटे से गांव में रहती थी। हर दिन मैं अपनी बहनों के साथ चावल के खेतों में काम किया करती थी। मैं सपने देख रही थी कि मैं भी एक दिन स्कूल जा सकती थी। फिर एक दिन बड़ा मौका आया था। मेरे माता पिता ने मुझे अपने छोटे भाई की देखरेख करने भेज दिया। मुझे स्कूल बहुत पसंद है। मेरे शिक्षक ने कहा कि मैं बहुत होशियार थी, लेकिन मुझे लगता है कि वह मुझे बहुत पसंद करता था। जब मैं 12 साल की थी, उसने मेरे साथ बलात्कार किया। मेरे रिश्तेदार इतने शर्म गए और उन्होंने मुझे एक वेश्यालय में बेच दिया गया। मैनेजर ने बताया कि वह मेरे लिए पैसे की बहुत बंदोबस्त किया था और अब मैं पुरुषों के खुशियों के लिए रखी गई थी। उसने मुझे बताया कि अगर मैं कभी भाग गई तो वो मेरे पूरे गांव को बता देंगे कि मैं एक वेश्या हूँ। मैं नहीं रहना चाहती, लेकिन मैं कहा जा सकती थी। जब मैं 13 साल की थी, 2 पुरुषों ने मेरे गांव का दौरा किया। मेरे माता पिता ने उन्हें चाय के लिए आमंत्रित किया। आखिरी बार मुझे याद है उन्होंने मुझे मिठाई दिया। जब मैं उठी, मुझे नहीं पता था मैं कहाँ थी, लेकिन मेरे बाल बिखरे थे। लोगों ने मुझे बताया कि वह मेरे लिए 62,000 रुपए भुगतान किया था और उन्होंने उनके लिए काम करना था जब तक उन्हें पैसे चुका नहीं देती हूँ। मैं 20 साल तक उनके लिए काम करती रही और हर आदमी जो मेरे पास उनकी तरफ से आता उसे खुश करती। लेकिन जब मुझे एड्स और टीबी हुआ, उन पुरुषों ने मुझे वहाँ से हकाल दिया। जल्दी मैं बहुत बीमार हो गई। मैं उठ भी नहीं पाती और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। मुझे लगा कि मैं जल्दी मर जाऊँ।